उत्तर प्रदेश में अगर आप अपने घर द्वार को छोड़ अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में बाहर जाते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ना आपकी संपत्ति सुरक्षित है और न ही आपके बूढ़े माँ बाप। दबंग माफिया आपकी जमीन पर कब्जा करेंगे, बुजुर्गों के साथ मारपीट करेंगे और पुलिस तब तक आपकी नहीं सुनेगी जब तक कोई बड़ा कांड हो ना जाए। स्मृति दीदी के गढ़ अमेठी में एक महिला जो बेचारी अपने परिवार के साथ रोजी रोटी के जुगाड़ में हिमाचल प्रदेश में पड़ी है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। प्रभारी निरीक्षक मुसाफिर खाना इंतजार कर रहे कि बूढ़े बुजुर्गों ने अभी मार ही तो खाई है, अभी कुछ बड़ा होने दो तब तो मैं चलूं। सोचिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति के गढ़ में जब प्रभारी निरीक्षक मुसाफिर खाना न महिलाओं की सुनता और न बुजुर्गों की, तो बेचारे क्षेत्रीय जनता का हाल होगा क्या। मुख्यमंत्री पोर्टल पर पड़ी शिकायत को भी चंद नोटों की गड्डियों में ये पुलिस वाले लीपापोती कर दफन कर देंगे और बड़े बड़े नेता मंचों से सुशासन, महिला सशक्तिकरण की बांग देते आपको अमेठी जनपद में नजर आएंगे। मेरा नाम मंजू त्रिपाठी है। मैं जिला अमेठी, थाना मुसाफिर खाना, गांव शंकर तिवारी का पूर्वा की निवासिनी हूँ। हमारे सास ससुर जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, गांव में निवास कर रहे हैं और हम अपना परिवार लेके शहर हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। हमारे जो पड़ोसी हैं कृपा शंकर, राम किशोर, ब्रजेश तिवारी और आलोक तिवारी, ये हमारे पटीदार हैं बगल के। ये लोग हम लोगों को बहुत सालों से परेशान कर रहे हैं। हमारे सास ससुर को बहुत प्रताड़ित करते हैं कि वो अपना पैतृक घर छोड़ के वहाँ से चले जाएं, जैसे हम लोग अभी वहाँ पे नहीं हैं। मैं जब भी प्रशासन से यह बात कहती हूँ या एप्लीकेशन देती हूँ तो प्रशासन जाके सिर्फ वहाँ पे देखती है और बस चली आती है ये कह के कि वहाँ पे लेडीज़ हैं। लेकिन जब मारपीट होती है तो उनके घर के सभी आदमी मिलके हमारे घर परिवार को मारते पीटते हैं और जब पुलिस जाती है तो उनके लड़के अंदर चले जाते हैं घर में और उनकी बहुएं सारी बाहर आ जाती हैं। वो कहती हैं हमारे घर में कोई आदमी नहीं है। मैंने उनकी लड़ाई का वीडियो भी बनाया है जो मैं प्रशासन को देना चाहती हूँ, जिससे उनको पता चले कि उनकी औरतें नहीं, उनके आदमियों ने अटैक किया है। अभी 11 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे हमारे घर के बगल एक पेड़ था जिसको वो लोग जबरदस्ती काटने के लिए आ गए। जब हमारी सास ने रोका तो उन लोगों ने उनको धक्का दे दिया और बोले कि चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम लोगों को भी काट देंगे। इसलिए मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए और उनको दंडित किया जाए, जिससे वे आगे हमारे सास ससुर को प्रताड़ित न कर सके या कोई दुर्घटना या उनकी मृत्यु न कर सके, क्योंकि वो एक दबंग टाइप के लोग हैं। उनके रिश्तेदार भी सब उनके साथ हो जाते हैं, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। कृपया हमारी सुरक्षा की जाए। धन्यवाद। हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा सर, मुसाफिर खाना से ड्राइवर बुला रहा। सर अभी हमारे इधर कुंडा नेवादा में झगड़ा हो गया है। सर मैं बाहर रहती हूँ चंडीगढ़ में और मेरे सास ससुर वहाँ पे बुजुर्ग हैं, वहीं रहते हैं। तो हमारे घर के बगल में जो पेड़ था, वो लोग कई लोग हैं, दबंग टाइप के हैं, 10-15 लोग हैं। तो उन्होंने आके हमारा पेड़ काट दिया और बोले कि अब बोलोगे तुम लोग तो कुल्हाड़ी से तुम लोग को भी काट देंगे। और सर वो बुजुर्ग हैं, वो आ नहीं सकते थाने, तो इसलिए मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ। उनको बता दीजिए अपने फादर को फोन करके 112 पे फोन कर दें। सर 112 गई थी, सर 112 गई थी, लेकिन 112 गई थी ना, लेकिन सर उस पे क्या हुआ ना कि उन्होंने बोला महिला है। दरअसल उन्होंने सारे आदमी उनके अंदर चले जाते हैं, लेडीजों को बाहर निकाल देती हैं वो लोग। तो वो ठीक है। गांव का आपका क्या है? कुंडा नेवादा। हाँ जी सर। आपके कौन है ससुर, क्या नाम है उनका? सर हमारे ससुर का नाम है विंध्या प्रसाद त्रिपाठी। विंध्या प्रसाद त्रिपाठी। दूसरा पक्ष कौन है? दूसरा पक्ष है ब्रजेश कुमार तिवारी और कृपा शंकर राम। हाँ जी, पटीदार हैं लोग। हाँ सर पटीदारी हैं, सर पटीदार ही हैं। चले मैं बोल देता हूँ, हल्के का सिपाही भी देख लेगा उसको। 12 नंबर गई तुम लोगों को थाने के लिए बुला भी देगा।